हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फेमिनिज्म के बारे में, नारीवाद के बारे में। तो इसी को एक्सटेंड करते हुए या एड ऑन करते हुए उसी से रिलेटेड एक थ्योरी है डिजायर्ड डोमिनेंस थ्योरी, प्रभुत्व सिद्धांत। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में, कोर आइडिया, मेन फिलोसफर, क्रिटिसिज्म एंड कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो ओवरव्यू की बात करते हैं इसकी। तो डिजायर्ड डोमिनेंस थ्योरी एक्चुअल में कहती क्या है? तो इसका सिंपली जो मीन है वो ये है कि कैसे पावर प्लस डोमिनेंस प्लस लो, जो जेंडर रिलेशन होते हैं उनको कैसे सेव करते हैं, सेव या मेंटेन करते हैं। बस ये इसका कोर आइडिया है। तो इसको चलो आज देखते हैं क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है। डिजायर्ड डोमिनेंस थ्योरी इमर्ज्ड एज ए पार्ट ऑफ फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। वही बात, स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडिकल फेमिनिस्ट, जो हमने पढ़ाई की थी लास्ट वीडियो में, रेडिकल फेमिनिज्म एंड कल्चरल फेमिनिज्म। तो ये किससे निकलती है? रेडिकल फेमिनिज्म से। इट फोकसेस ऑन हाउ पावर एंड डोमिनेंस शेप जेंडर रिलेशन इन लॉ एंड सोसाइटी। तो ये क्या कहते हैं कि पावर एंड जो डोमिनेंस है वो जो जेंडर रिलेशन होते हैं तो उनकी शेप कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जो पावर डोमिनेंस है, जो मेल एंड फीमेल की जो रिलेशन है सोसाइटी में, उसको कैसे शेप करता है। तो ये एक्चुअल में उसी की बात करता है। कोर आइडिया क्या है? सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड ऑन मेल डोमिनेंस एंड फीमेल सबऑर्डिनेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो सोसाइटी है उसमें मेल का डोमिनेंस है एंड फीमेल सबऑर्डिनेट है। इन्होंने कहा कि लो रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्सेस दिस डोमिनेंस। इन्होंने कहा कि जो लो भी है वो जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसी को मजबूत करती है, रीइंफोर्स करती है, मतलब इसी को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो बेसिक फिलोसफी की अगर इसकी बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी इज ए रिजल्ट ऑफ पावर इम्बैलेंस। जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी जो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है सोसाइटी में, वो किसकी वजह से नहीं हुई है? जेंडर इक्वालिटी एस्टेब्लिश वो किसकी वजह से? पावर इम्बैलेंस। और पावर इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि मेन एंड वीमेन इक्वल नहीं ट्रीट किए जा रहे हैं। लो इज नॉट न्यूट्रल, लो न्यूट्रल नहीं है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेल कंट्रोल। जब मेल का डोमिनेंस है तो लो भी न्यूट्रल नहीं है, वो भी बायस है किन की तरफ, ज्यादा सपोर्ट किनको कर रहा है? मेंस को। फोकस ऑन रियल पावर रिलेशन नॉट जस्ट फॉर्मल इक्वालिटी। इन्होंने कहा कि जो रियल पावर रिलेशंस होते हैं उन पे बात करनी चाहिए या फोकस करना चाहिए, नॉट फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इनकी बात नहीं है। रियल पावर स्ट्रक्चर की बात इन्होंने की कि जो जहां से सिस्टम स्टार्ट होता है या जहां से सिस्टम कंट्रोल होता है वहां पे इक्वलिटी की बात की है इन्होंने, जो पावर पोजीशंस होती हैं। तो इन्होंने की कंसेप्ट क्या दिया था? डोमिनेंस शेप्स डिजायर रोल्स एंड बिहेवियर। इन्होंने कहा कि जो डोमिनेंस होता है उससे डिजायर, इच्छाएं, रोल्स, व्यवहार एंड बिहेवियर, व्यवहार को शेप होती हैं। सारा जो खेल किसका है? डोमिनेंस का। इनमें की थिंकर की बात करें तो कैथरीन ए मैकिनोन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि सी आर्ग्यूड दैट लॉ इज स्ट्रक्चर्ड बाय मेल डोमिनेंस। इन्होंने कहा कि लॉ की स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें कौन है?
मेल डोमिनेट करते हैं एंड वीमेन एक्सपीरियंसेस आर ऑफन इग्नोर्ड और मिस रिप्रेजेंटेड। तो इन्होंने कहा कि जो वीमेन्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको यूजुअली क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, या तो इग्नोर किया जाएगा या मिस रिप्रेजेंट किया जाएगा, उनको दिखाया ही नहीं जाएगा, एक्चुअल में जो हकीकत है वो दिखाई ही नहीं जाती। तो इन्होंने फोकस किस पे किया है, इश्यूज लाइक सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इन पे इन्होंने फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू हर, व्हाट सोसाइटी कॉल्स कंसेंट में एक्चुअली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर इम्बैलेंस। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी अगर किसी चीज को कंसेंट कह रही है, महिलाओं की अगर किसी को कंसेंट कह रही है, तो वो मे बी इन्फ्लुएंस हो सकती है, किसकी वजह से, जो सोसाइटी में पावर इम्बैलेंस है। हो सकता है एक्चुअल में विमेन्स वो चीज करना ही ना चाह रही हो। तो इसीलिए इन्होंने किसकी बात की है, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात की है। अगर की अंडरस्टैंडिंग इस थ्योरी से इनकी बातों से निकाली जाए, वो क्या कहती हैं कि लो ऑफन लेजिटिमाइज डोमिनेंस इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग इट। ये कहती हैं कि लो जो है वो लेजिटिमाइज कर रहा है, किसको लेजिटिमाइज कर रहा है, डोमिनेंस को, जो मेल डोमिनेंस है उसको लेजिटिमाइज कर रहा है, इसको हटाने की बजाय इसको रेनफोर्स कर रहा है। और ये कौन कर रहा है, लो ही कर रहा है ये काम। प्रैक्टिकल फोकस के बारे में बात करें तो इन्होंने एग्जामिन हाउ लो अफेक्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। इन्होंने एग्जामिन किया है कि जो लो है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वुमेन को, उनको कैसे अफेक्ट करता है। क्वेश्चंस whether law truly ensures equality or just appearance of equality। इन्होंने कहा है कि क्या कानून सच में समानता देता है या केवल समानता, ऐसी समानता की बात करता है जो सिर्फ दिखती है, दिखने में इक्वल है, बाकी उसका जो रियल इम्पैक्ट है वो इक्वलिटी पे आ ही नहीं रहा है। इसकी क्रिटिसिज्म की बात करें तो सीन एज टू एक्सट्रीम और वन साइडेड, एक तरफ की बात करता है ये, मे ओवरलुक इंडिविजुअल एजेंसी को अंदर, जो इन इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको इग्नोर करता है। जनरलाइज मेल डोमिनेंस, ये स्टीरियोटाइप की मेल डोमिनेंस हर जगह वही है। ये बायसनेस, थोड़ा सा टिल्ट कि मेल्स को नेगेटिव टर्म में शो करता है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की बात करें तो इन्फ्लुएंसेस लॉज ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट एंड वर्क प्लेस इक्वलिटी। तो ये इन सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। सेक्सुअल हरेसमेंट के जो रूल्स हैं, वर्क प्लेस पे इक्वलिटी हैं, आज वुमेन्स की पार्टिसिपेशन है वो वर्क फोर्स में, वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। इम्पोर्टेंट इन जेंडर जस्टिस डिबेट्स, जो जेंडर जस्टिस की जो डिबेट्स होती हैं उनको, उनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड हेल्प आइडेंटिफाई हिडन पावर स्ट्रक्चर्स, जो हिडन पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज हमने बात की, तो इससे पहले हमने बात की फेमिनिज्म, विमेंस के राइट के बारे में बात करता है, मेल डोमिनेंस के बारे में बात करता है। उसमें बात की अपन ने कल्चरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म। और रेडिकल फेमिनिज्म क्या बात करता है, सिस्टम एंड लॉ को कंप्लीट चेंज करने की बात करता है। तो इसी से निकल के क्या आता है, नेक्स्ट डिजायर डोमिनेंस थ्योरी, कि पावर और लॉ, अगर मेल डोमिनेंट लॉ है वो कैसे जेंडर रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिजायर डोमिनेंस थ्योरी के ऊपर बात की कंप्लीटली।
तो एक बार और वीडियो को देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा जूरिस्प्रूडेंस की से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और हमने जो स्कूल से जूरिस्प्रूडेंस की वो सारी कंप्लीट कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।